अगर हर महीने सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्चों को देखकर टेंशन होने लगती है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं छवि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ विद छवि में। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जिन्हें अपनाकर हम मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से चलाने की और जीने की कोशिश करते हैं। जैसा हम करते हैं, यानी कि मैं करती हूँ, वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इतनी महंगाई में एक मिडिल क्लास फैमिली का अपनी फैमिली को चलाना, अपनी फैमिली के खर्चों को उठाना, महीने से महीने का पूरा जो है हिसाब करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है जब महीने का लास्ट आता है, सैलरी ख़त्म हो जाती है, एक भी पैसा नहीं बचता, तो समझ नहीं आता कि अब क्या करें। इतनी महंगाई में अपने घर चलाने के लिए कुछ आदतें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, जिससे आप भी आसानी के साथ अपने घर के खर्च को उठा सके, अपने घर के खर्चों को मेंटेन कर सके, हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदत नंबर 1, ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझिए। सबसे पहले आप ये तय कर लें कि कौन सी चीज़ वास्तव में ज़रूरी है और कौन सी चीज़ सिर्फ़ आपकी इच्छा है कि आपका उसका लेने को मन है, लेकिन उसकी कोई घर में ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनचाही चीज़ों में पैसा वेस्ट होने से आप खुद को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस तरीके को अपनाकर अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। आदत नंबर 2, आप अपने महीने का बजट बनाइए। बिना बजट के पैसे को बचाना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आप अपने पूरे महीने के सामान की, खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं तो वो आपके लिए ही आसान होगा। आपको समझ आ जाएगा कि कितना पैसा कहाँ पर जाने वाला है, और इससे क्या होगा कि आपको पूरे महीने में अपने खर्चों को मेंटेन करने की एक आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा खर्चा करना चाह रहे हो जो आपकी सैलरी और आपकी जेब से बाहर जा रहा है, तो आप उस खर्चे को अपने रोक सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इतने पैसे आपको दूध वाले को देने हैं, इतने पैसे आपको बच्चों की फीस देनी है, इतने पैसों में सामान आएगा, इतने पैसों में बिजली का बिल होगा, और ये हमने इमरजेंसी के लिए रख लिए। तो इस तरीके से आप महीने की अपनी लिस्ट पहले ही तैयार कर लें। आदत नंबर 3, बिजली की बचत भी करना सीखिए। हम मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर होता है, जैसे कि हम भी कर देते हैं इस चीज़ को। हम कहीं रूम में बैठे हैं, हमने फ़ैन चलाया हुआ है, टीवी चलाया हुआ है, लेकिन हम वहाँ से उठकर बाहर आ जाते हैं या हमें नहीं देखना है, तो हम उसको बंद नहीं करते, और ऐसे करते-करते घंटों हो जाता है, और उस घंटे भर में हमारा कितना बिल जाता है ये आप समझ सकते हो। इसलिए जितना हमें यूज़ करना है सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को चलाएँ, और जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर रहे उन्हें बंद करके रखें। ऐसा करने से आप अपना बहुत हद तक बिजली का बिल कम कर सकते हो। आदत नंबर 4, हर महीने थोड़ी बचत ज़रूर करें। जब पैसे बचेंगे तभी आप बचत करोगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। पहले बचत निकालिए, फिर बाकी पैसों से खर्च चलाइए। चाहे आपको महीने के 500 रुपये ही जमा करने हैं, लेकिन करिए। धीरे-धीरे ये छोटी बचत मुश्किल समय में बहुत बड़ा आपका सहारा बन जाती है। आदत नंबर 5, आजकल हमारे खर्चे ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं। जब से ये फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह चलना स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी गए और हमें कोई चीज़ दिखी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे फ़ोन में पता है कि पैसे हैं, ऐप चल रहा है, ऑनलाइन हम डाल सकते हैं, तो जो हमारा मन किया हम वो अचानक से ले लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ये ऑनलाइन पेमेंट करते-करते आप एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। अगर आप ऑनलाइन अपने पेमेंट करने वाली आदत पर रोक लगाओगे तो आप बहुत हद तक अपनी बचत को बढ़ा सकते हो। आदत नंबर 6, अपने बच्चों को भी पैसे की कीमत सिखाइए। बच्चों की हर मांग तुरंत पूरा कर देना ज़रूरी नहीं है। उन्हें समझाइए कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, और जो ज़रूरत है वही चीज़ें बच्चों को दिलाइए, न कि जो बच्चा मांग रहा है वो सब कुछ दिलाना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे बड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, वो एक चीज़ की रट लगाकर बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहिए। जैसे कि खिलौने ही आप समझ लो, बच्चों के पास कितने भी खिलौने होंगे, लेकिन वो फिर और भी ज़्यादा ज़िद करते रहेंगे। एक गाड़ी होगी उसी तरह की, लेकिन मार्केट में गए दूसरी देखी वो भी ले आए। तो अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें ये छोटी-छोटी आदतें अपने बच्चों को भी सिखानी होंगी। जो उनके पास चीज़ें नहीं हैं वो उनको दिलाइए, लेकिन जो उनके पास है उन्हें सिखाइए कि ये आपके पास है, इस चीज़ में आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आदत नंबर 7, दूसरों से तुलना करना बंद करिए। हम क्या होता है ना कि दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं। उसके पास
ये चीज़ें हैं, उसके पास नई साड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है। लेकिन देखिए, हर किसी की लाइफ का सफ़र अलग होता है, हर कोई अपनी लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन के साथ रहता है, हर किसी की कंडीशन एक जैसा नहीं होती। तो जितनी आपकी हैसियत है, अपनी ये कहिए कि जितनी हमारी चादर है, उसी के अनुसार हमें पैर फैलाने चाहिए। ये नहीं कि दूसरे ने कुछ भी खरीदा तो हमें भी वही लेना है। बहुत से क्या करते हैं, बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ बहनें कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट कर देती हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप कपड़े मत खरीदिए, खरीदिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा लगता है। लेकिन हर रोज़ नया कुछ खरीद लेना, देखकर मार्केट में लेने कुछ और गए हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रेस पसंद आ गई, वो लेकर आ गए। नेक्स्ट डे गए, वहाँ पर फिर कोई ड्रेस पसंद आ गई, फिर लेकर आ गए। क्योंकि ऐसी हैबिट से शायद आप लोग मुझे रिलेट कर पाओगे। बहुत सारी हाउसवाइफ बहनों के अंदर ये आदत होती है और हमें दिखता है कि इससे होता ही क्या है, लेकिन इन छोटी-छोटी आदतों से ही हम अपना महीने का पूरा बजट खराब कर देते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कुछ भी करिए, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर तो होगा ही। वो आप अपना साइड में कोई भी बिजनेस जो है करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप घर पर बैठकर सिलाई भी कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पर भी जो है अपना चैनल बना सकते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा। अगर आपके पास सिलाई का है तो सिलाई दिखाइए, आपके पास पार्लर आता है वो दिखाइए, कोई नई स्किल आप पे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आता है, कुछ भी करिए, दिखाइए। आप खाना अच्छा बनाती हैं तो दिखाइए। कुछ भी घर के कामों के साथ आप साइड में अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकती हैं, पार्लर भी कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो साइड में कोई ना कोई अपना इस तरीके से कमाने वाला जो है साइड बिजनेस ज़रूर करें। यकीन मानिए, समझदारी से लिया गया हर छोटा फैसला एक दिन आपके परिवार को हर संकट से, हर मुसीबत से बचा सकता है और आपकी बहुत बड़ी एक बचत भी करा सकता है। इसलिए हमेशा अपनी इनकम के हिसाब से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही अपने खर्चों को आप करें। अगर आप ऐसा करती हैं तभी आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे और अपने खर्चों को मेंटेन करके अपनी फैमिली और आप खुद अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी पाएंगी।